आज मैं बात करूंगा संगीत के ढोंगी गुरुओं की। ये वीडियो स्टूडेंट्स और उनके माता पिता के लिए खास नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों की बुद्धि पे लगे ताले को खोलने के लिए है। क्योंकि म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, उनको गुरु की उपाधि से विभूषित करते हैं, उनको गुरु का दर्जा दे देते हैं। और भारत की मिट्टी में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है और गुरु ईश्वर से बड़ा है भी। लेकिन क्या आपके गुरु वाकई गुरु हैं? आपने कभी सोचा, या सीधा दंडवत प्रणाम करने लगे आप और अंधे होकर उन्होंने जो कहा मानने लगे? गुरु जी ने कहा है और गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। गुरु की आज्ञा का जो अनादर करता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके गले से सरस्वती चली जाती है और वो सारी विद्या भूल जाता है। अरे अंधे भक्तों, पहले जान तो लो, गुरु मानने से पहले गुरु बनने वाले तुम्हारे गुरु में गुण है भी कि नहीं। अगर है तो बिल्कुल उनकी आज्ञा अंधे होकर मानो, नहीं तो उनको सिर्फ एक विषय के शिक्षक मानो। पहले जानते हैं गुरु और शिक्षक में अंतर क्या है। शिक्षक वो है जो एक या कई विषयों का ज्ञाता है, जिसे उसकी फील्ड की बहुत तगड़ी नॉलेज है। हमें कम आता है वो विषय और हमें इंटरेस्ट है, इसलिए हम उससे सीखने जाते हैं, बात खत्म। तो क्या हमें उसे गुरु मान लेना चाहिए? नहीं। अगर शिक्षक गुरु नहीं है तो गुरु क्या है? गुरु वो है जिसके पास दृष्टि है, जो आपको दिशा देता है जीवन की। आप बच्चे हो तो वो आपका पिता है जो आपके लिए जीता है। आप फूल हो तो वो कांटा है जिसकी वो रक्षा करता है, जो आपका चरित्र निर्माण करता है, जो आपको दया, प्रेम, करुणा, निंदा न करना, सत्य पे जीना, निस्वार्थता, किसी के प्रति बुरा भाव न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करवाना, साधना करना, ईश्वर भक्ति से जुड़ना सिखाता है। गुरु है जो खुद से पहले तुम्हारे कल्याण का सोचता है। गुरु है खुद भी भक्ति करता है, तुम्हें भी भक्ति करवाता है। गुरु है खुद को मनवाने की जगह ईश्वर को मनवाता है। गुरु है, ऐसे गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और अंधे होकर उनका कहा मानना चाहिए। उनके सामने अपनी बुद्धि को त्याग कर उनकी शरण में चले जाना चाहिए। ऐसे गुरु को कहा ना मानने वाला सदा अपनी हानि करता है और ऐसे गुरु का कहा मानने वाला सदा आगे बढ़ता है। अगर ऐसे गुण आप जिनको गुरु मानते हैं उनमें नहीं है तो कृपया उन्हें गुरु कहकर गुरु शब्द का अनादर ना करें, उनको सिर्फ शिक्षक माने। गुरु बनने के लिए शिक्षक को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने अहंकार को हटाना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, निस्वार्थता, सत्यता पे अडिग रहना पड़ता है, सदा ईश्वर में लिप्त रहना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है तो कृपया गुरु ना माने। आपका सांगीतिक गुरु आपको लड़की पटाना सिखाए, आपके सामने दूसरे संगीतकारों का उपहास उड़ाए, अपने शिष्याओं से गुरु पद का फायदा उठाकर उनके शरीर का भोग करे, खुद टाका भिड़ाए और आपकी सेटिंग करवाए। अपनी जुबान, इंद्री, मन पे जिसका संयम ना हो, ऐसे गुरु ना तो गुरु है ना ही शिक्षक। ऐसे गुरु सिर्फ पशु हैं। ऐसे ढोंगी गुरु के पास पेरेंट्स को सलाह है कि अपनी बच्चियां ना भेजें। अगर उन्हें संगीत सिखवाना भी है तो या तो उनके साथ जाएं या तो फीमेल टीचर ढूंढ लें अपनी बच्चियों के लिए। स्टूडेंट्स को सलाह है कि वो अपने शिक्षक की अच्छी तरह जांच कर लें उन्हें गुरु कहने से पहले, क्योंकि शिक्षक के प्रति सिर्फ उस विषय के लिए अंधे हुआ जाता है जो विषय सीखने गए हैं। बाकी नमस्ते करके पतली गली नाप लेना चाहिए और अच्छे गुरु की तलाश करें जो आपके जीवन को स्वर्ग बना दे। हर गुरु शिक्षक है पर हर शिक्षक गुरु नहीं होता। गुरु बनने के लिए बड़ी तपस्या लगती है जनाब। सिर्फ कहने मात्र से गुरु नहीं बन जाते, गुरु बनने में पूरा जीवन खप जाता है। अगर आपके पास सर्वगुण संपन्न गुरु है तो आप वाकई बहुत लकी हैं। आपको उस व्यक्ति को ईश्वर से भी बड़ा मानना चाहिए और उसकी सेवा में पूरा जीवन लगा देना चाहिए। धन्यवाद।